गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की। यह महाराष्ट्र सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे औरंगाबाद कैसे जाना है, औरंगाबाद में रुकने की व्यवस्था क्या होगी, वहाँ घूमने के प्लेसेस क्या क्या हैं, और दोस्तों औरंगाबाद जाने का सबसे अच्छा समय क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम औरंगाबाद की डिटेल्स जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है, जिसे 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जो अपने कई दर्शनीय स्थलों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 17वीं शताब्दी के दौरान यहाँ मुग़ल सम्राट औरंगजेब की राजधानी रहा, और इसकी वजह से ही इसका नाम औरंगाबाद पड़ा। औरंगाबाद अपने ऐतिहासिक स्थल अजंता एलोरा, दौलताबाद किले के लिए पूरे दुनिया में बेहद प्रसिद्ध है, जिन्हें देखने के लिए पूरे भारत के पर्यटक यात्रा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं औरंगाबाद हम पहुंचेंगे कैसे। औरंगाबाद भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होने की वजह से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा अन्य शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद से यहाँ की यात्रा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो औरंगाबाद सड़क मार्ग से नागपुर, मुंबई और पुणे से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई और पुणे जैसे औरंगाबाद के लिए नियमित एसी बसें संचालित हैं। इस मार्ग पर स्लीपर बसें भी चलती हैं। इसके अलावा आप आसपास के शहरों से यात्रा करने वाले पर्यटक टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन औरंगाबाद की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह शहर मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल, पुणे, नागपुर और शिरडी रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई से यहाँ के लिए कई अच्छी और आरामदायक ट्रेनें भी चलती हैं, जिसमें औरंगाबाद जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल है। दोस्तों अगर आप औरंगाबाद बाय फ्लाइट पहुँचना चाहते हैं तो औरंगाबाद का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट है। आप किसी भी शहर से छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। दोस्तों औरंगाबाद का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घृणेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। घृणेश्वर मंदिर एलोरा में स्थित 13वीं शताब्दी का शिव मंदिर है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। मंदिर की वास्तुकला बेहद खूबसूरत है, जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है और दक्षिण भारतीय शैली का अनुसरण करती है। यह मंदिर एलोरा गुफाओं का एक हिस्सा है, जिसे औरंगाबाद के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इसके बाद औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के याद में ताजमहल बनवाया था। यह मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया का सुंदर मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने 1651 में अपनी मां की स्मृति में बनवाया था। इस मकबरे को बनवाने का प्रेरणा आगरा के ताजमहल से मिला। बीबी का मकबरा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ लोग इसे
मकबरे को गरीबी का ताजमहल भी कहते हैं। यह औरंगाबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। बीवी के मकबरे को दक्कन के ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद है देवगिरी फोर्ट। औरंगाबाद के अन्य लोकप्रिय स्थलों में आप ऐतिहासिक देवगिरी फोर्ट का भी सैर कर सकते हैं। यह किला शहर के दौलत गांव में स्थित है। इस किले की संरचना और इसका अतीत सैलानियों को इसके करीब जाने पर विवश करता है। यह एक विशाल संरचना है जो औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है। इस किले का निर्माण बिलराम जा ने किया था, जिनका 1187 पूर्व में दौलताबाद में शासन था। देवगिरी फोर्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे कोई भी जीत नहीं पाया। वास्तुकला के मामले में यह किला काफ़ी शानदार है, जो प्राचीन शैली को भली भांति प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं पीतलखोरा की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद में ही स्थित हैं। ये 13 गुफाओं का समूह है जिन्हें अजंता के बाद ढूंढा गया। सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित ये अद्भुत गुफाएं प्राचीन शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। यह काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं जिनके बारे में सटीक कोई प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये गुफाएं सातवाहन राजाओं के समय बनाई गई होंगी। इनमें से बहुत सी गुफाएं बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करती हैं। इतिहास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं एलोरा की गुफाएं देखने। ये औरंगाबाद से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की कुल 34 गुफा मंदिर हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है कैलाश मंदिर, जिसे एक पूरे पहाड़ को तराशकर एक ही पत्थर से बनाया गया है और जिसे बनाने में कुल 200 साल लगे। ये गुफाएं यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं। औरंगाबाद का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अजंता की गुफाएं। दोस्तों, आप अजंता की गुफाएं भी देखने जा सकते हैं, जो कि औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से काफ़ी पुरानी हैं। अजंता की गुफाएं बगोरा नदी के किनारे एक घोड़े की नाल की आकृति की चट्टान को काटकर बनाई गई है। इस घोड़े के नाल की आकृति के पहाड़ पर 29 गुफाओं का एक संग्रह है। इन गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद भद्रा मारुति मंदिर भी औरंगाबाद में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, जो हिंदू देवता हनुमान जी को समर्पित है। यह मंदिर भारत के उन 3 मंदिरों में से एक है जहां पीठासीन देवता हनुमान जी की मूर्ति को शयन मुद्रा में देखा जा सकता है। इसके अलावा अन्य 2 मूर्ति इलाहाबाद और मध्य प्रदेश में है। यह मंदिर एलोरा से गुफा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औरंगाबाद में जैन मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि शहर से लगभग 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित कचनेर गांव में स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर दिखने में बेहद आकर्षक है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति दिव्य शक्तियों से भरपूर है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ मनोकामनाएं मांगने आता है, उसकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। बताया जाता है कि मंदिर की मूर्ति लगभग 250 साल पहले एक भूमिगत तहखाने से खोजी गई थी। अगर आप औरंगाबाद शहर की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको नेचर के साथ समय व्यतीत करना बहुत पसंद है तो आप औरंगाबाद में स्थित महिषमाल हिल स्टेशन जाकर खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करेंगे। महिषमाल लोगों के बीच वनस्पति कार्यशाला के रूप में भी जाना जाता है। आप यहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को देख सकते हैं। औरंगाबाद शहर से यह लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बरसात में तथा सर्दियों में जाना बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं औरंगाबाद का प्रसिद्ध भोजन।
औरंगाबाद शहर में कई तरह के व्यंजन उपलब्ध हैं। यहाँ का भोजन मुगलई और हैदराबादी व्यंजनों का एक मजबूत प्रभाव है। औरंगाबाद के प्रमुख भोजन में पुलाव, बिरयानी, ताहरी, नान कालिया के नाम शामिल हैं। दोस्तों, औरंगाबाद घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी तक का है। सर्दियों के दौरान यहाँ का आसमान साफ और तापमान काफ़ी कम होता है। चूँकि शहर में अधिकांश पर्यटक आकर्षण बाहर स्थित हैं, इसलिए आपको मानसून में यहाँ की यात्रा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, औरंगाबाद में गुल मंडी एक प्रसिद्ध और बड़ा बाज़ार है जो हिमरू शॉल और साड़ी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह बाज़ार अजंता और एलोरा से प्रेरित मोर, फूल आदि के डिज़ाइन के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, ये थी औरंगाबाद शहर की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई सुझाव या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैंने मुंबई, महाराष्ट्र और पुणे का टूर प्लान आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।